हमें ठीक लगा तो ठीक, नहीं तो करेंगे पॉलिटिक्स। और अब तो बात सीधे इम्पीचमेंट यानी महाभियोग तक जा रही है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव, निशाने पर तो मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी हैं। लेकिन फिलहाल नंबर मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस GR स्वामीनाथन का आ गया है। लेकिन क्यों? इसलिए क्योंकि जस्टिस स्वामीनाथन ने तमिलनाडु सरकार यानी DMK और कांग्रेस की सरकार को एक आईना दिखाते हुए उनकी एक बेहद आपत्तिजनक हरकत को लोकतंत्र की हत्या की कोशिश करार दी। नमस्कार व्यूअर्स, मेरा नाम अमीश देवगन है और सत्य तथ्य में आज बात होगी बेशर्मी की, बेहुदी की। आजाद भारत के इतिहास में शायद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक जज को उनके किसी फैसले के लिए महाभियोग के नाम पर एक तरह से धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। और धमकाने वाले लोग वही लोग हैं जो कहते हैं कि देश में अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है, डर का माहौल है जनाब, सारी संस्थाएं एजेंसियों पर सरकार का यानी मोदी सरकार का कब्जा है। बिल्कुल लेटेस्ट बात है, अभी 9 दिसंबर को नेता विपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में खड़े होकर यही दावा किया था कि देश की सारी संस्थाएं नरेंद्र मोदी के इशारे पर विपक्ष के खिलाफ काम कर रही हैं। लेकिन राहुल गांधी ने यह नहीं बताया कि जब वो सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं, उसके कुछ ही घंटे बाद विपक्ष के 120 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद एक जज को घेरने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास जाने वाले हैं, क्योंकि उस जज ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया था और वो फैसला शायद वोट बैंक पॉलिटिक्स की रास्ते में बड़े एक रोड़ा था। इसलिए फैसला तुष्टीकरण के चैंपियंस को खटकने लगा। ये कहानी लंबी है, कहानी मद्रास हाई कोर्ट के जज जस्टिस स्वामीनाथन की है। एक ऐसे फैसले से शुरू होती है। 1 दिसंबर 2025 को जस्टिस स्वामीनाथन ने सुब्रह्मण्य स्वामी मंदिर और सिकंदर बादशाह दरगाह पर फैसला सुनाया था। याचिका में मांग की गई थी कि पहाड़ी के शिखर पर स्थित प्राचीन दीपाथुन स्तंभ पर पवित्र दीप जलाने की अनुमति दी जाए। जस्टिस स्वामीनाथन ने इस स्तंभ पर दीप जलाने की अनुमति दे दी थी, लेकिन राज्य की DMK और कांग्रेस सरकार ने हाई कोर्ट के उस आदेश को लागू करवाने से इनकार कर दिया। इसके बाद हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष के 11 लोगों को CISF की सुरक्षा में दीप जलाने का आदेश दे डाला। लेकिन आरोप है कि हिंदुओं को पहाड़ी पर चढ़ने से ही रोक दिया गया। आदेश ना मानने से नाराज हाई कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करना लोकतंत्र के लिए खतरा है और यह लोकतंत्र के अंत का संकेत है। यानी कोर्ट का इशारा था कि लोकतंत्र की हत्या की कोशिश देश के उस राज्य में हो रही है जहां कथित तौर पर संविधान की लाल किताब के ध्वज वाहकों का शासन है। अब बताइए, मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस GR स्वामीनाथन के खिलाफ जो कदम विपक्ष ने उठाया है उसे क्या कहा जाना चाहिए? संपूर्ण आजादी, संविधान की रक्षा, लोकतंत्र का डंका। प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, A राजा, कनिमोई, गौरव गोगोई समेत 100 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिंदुओं के हक में फैसला देने वाले इस जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग के पक्ष में खड़े हैं आज। और सुनिए, जस्टिस स्वामीनाथन से फैसले से नाराज पार्टियों में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, लेफ्ट, DMK, मुस्लिम लीग, NCP, शरद पवार तो है ही, उद्धव ठाकरे की पार्टी भी हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाने वालों के खिलाफ खड़ी हुई है। उस जस्टिस के खिलाफ खड़ी है उद्धव ठाकरे की पार्टी। ये जान के आपको हैरानी होगी, लेकिन मुझे नहीं हुई। और ये लोग मैदान में ताल ठोक रहे हैं कि हम हैं लोकतंत्र के झंडावरदार। ये तुष्टीकरण वाला कीड़ा जिसे काट जाए उससे ना जाने क्या क्या कराए। बहरहाल 9 दिसंबर को करीब 120 सांसदों ने जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग कर डाली। हस्ताक्षर की गई एक चिट्ठी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दी गई। नियम कहता है महाभियोग चलाने के लिए लोकसभा के 100 और राज्यसभा के 50 सांसद का साथ जरूरी है। जजमेंट क्या है? एक पहाड़ी पर मान्यता है कि यहाँ सबसे ऊपर दिया जलाया जाए। मान्यवर, एक वोट बैंक को संभालने के लिए
एक हाईकोर्ट के जज के सामने इम्पीचमेंट लेकर आए हैं। इसे कहते हैं असल सियासत। हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। क्योंकि साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला केस में प्राचीन हिंदू परंपरा और मान्यताओं के खिलाफ फैसला सुनाया था। कोर्ट ने 53 साल पुरानी परंपरा बदली थी। तब किसी ने उस फैसले का विरोध नहीं किया था और ना ही कोई महाभियोग लेकर आया था। साल 2024 में अदालत ने ज्ञान व्यापी परिसर के एएसआई सर्वे की अपील को खारिज कर दिया था। तब भी किसी ने विरोध नहीं किया था। केस आज भी चल रहा है और संविधान के बताए रास्ते से लड़ाई आज भी चल रही है, लेकिन जज के खिलाफ कोई महाभियोग नहीं लाया था और ना कोई लाने वाला है। इसी साल पूर्व चीफ जस्टिस बीआर गवई ने एक मामले में सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से कहा था कि अपने भगवान से कहिए खुद इस मामले में कुछ करें। इस स्टेटमेंट का विरोध हुआ, लोगों ने नाराजगी भी जताई, लेकिन किसी ने चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग की मांग नहीं करी थी। और ये सत्य और तथ्य है। जरा अंदाजा लगाइए ये कितनी खतरनाक प्रथा है। फैसला अच्छा ना लगे तो जज को घेर लो, चुनाव हार जाओ तो मुख्य चुनाव आयुक्त को घेर लो, जनता वोट ना दे तो सरकार को घेर लो और फिर शोर भी मचाओ। अंधकार फैल गया है, अंधकार फैल गया है। देश का ताना बाना बिगड़ गया है। देश का संविधान खतरे में आ गया है। तानाशाही चरम पर है। यहां तक कि विदेशों तक जाकर भी इसी कहानी का प्रचार प्रसार करते रहो। इसके नतीजे बेहद खतरनाक और अराजकता भरे हो सकते हैं। इसलिए अलर्ट रहिए। इसलिए आपका यानी देश की जनता का जागरूक रहना जरूरी है और इस वीडियो का मकसद भी आपको जागरूक करना है। आज जब इस वीडियो को मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, एक अनुरोध कर रहा हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें। यह सत्य और तथ्य घर घर तक पहुंचना चाहिए।